मुझे कल ही किसी ने मेरे इंस्टा पर डीएम किया था बोलते हुए कि आई एम कंज्यूमिंग हाई फाइबर रिच फूड फॉर द लास्ट 5 days and I'm exercising for 2 hours with them. Instead of weight loss, I have gained weight by 1.5 kilos. बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि कहीं मुझे इस पूरी वेट लॉस जर्नी में किसी भी तरीके की कोई ब्लोटिंग तो नहीं होती। दोस्तों, ब्लोटिंग होना एक एंटायर वेट लॉस जर्नी का पार्ट है। जब आप अपनी बॉडी को समझ रहे होते हैं, जब आप एक्सेसिव प्रोटीन्स कंज्यूम कर रहे होते हैं या आप कार्ब साइक्लिंग कर रहे होते हैं, तो अपनी बॉडी के जब भी आप एक प्रोसीजर के चेंजेस कर रहे होते हैं, तब बहुत लाज़मी है ब्लोटिंग होना। मैंने तो काफ़ी बारी अपनी वेट लॉस जर्नी में ब्लोटिंग फेस करी है और इसके क्या-क्या कारण हैं, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँ और आपको डिटेल में ब्लोटिंग के बारे में डिस्कस करूँ और क्या रेमेडीज़ मैंने फिगर आउट करी ब्लोटिंग को कम करने के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग वेट लॉस एंड ड्यूरिंग वेट मेंटेनेंस। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आती रहे। और कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो ड्यूरिंग दिस वीडियो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए आ जाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज कि ब्लोटिंग होने के वेट लॉस जर्नी में क्या कारण है। पहला कारण है कि आपने अपने आज तक लाइफ टाइम में क्या डाइट फॉलो किया है, और दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है कि अगर आपने अपना डाइट रिजीम चेंज किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सडनली लो कार्ब डाइट पर चले गए हैं, इसको हम और सब कैटेगराइज करते हैं। 2 एग्जांपल्स देता हूँ। पहला एग्जांपल ये है कि अगर आपने सडनली हाई फाइबर रिच डाइट कंज्यूम करनी शुरू करी, जहाँ पर आपका फोकस वेजिटेबल्स पर है, स्पेसिफिकली ग्रीन वेजिटेबल्स पर है और फ्रूट्स पर है, तो इस वजह से भी, क्योंकि आपका सडन चेंज हुआ है, इस वजह से भी आपको ब्लोटिंग हो सकती है। मुझे कल ही किसी ने मेरे इंस्टा पर डीएम किया था बोलते हुए कि आई एम 32 years old, अ वुमन, my height is 5'2" and I'm 98 kilos of weight. I am in a specific ashram where I'm consuming high fiber rich food for the last 5 days and I'm exercising for 2 hours with them. Instead of weight loss, I have gained weight by 1.5 kilos after 5 days and I'm shocked. तो मैंने उनको यही समझाया कि ये आपकी बॉडी की डाइट का चेंज है जो आपने बहुत टाइम से नहीं किया था। आपने हाई फाइबर रिच जब से कंज्यूम करना शुरू किया है, तो उसका कारण ये हुआ है कि आपको आपकी बॉडी यूज्ड टू नहीं है, जिसकी वजह से आपको ब्लोट हो रहा है। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर आपने लो कार्ब डाइट पर शिफ्ट किया है, तब भी आपको ब्लोटिंग हो सकती है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बॉडी के अंदर ब्लोट होने के कारण क्या हो रहे हैं, जो रेकरिंग इन नेचर भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करना है और अपने डाइट को चेंज करना है। और हो सकता है कि ये टेम्पररी है। अगर आप इसके साथ एक्सरसाइजेस भी कंबाइन करेंगे तो हो सकता है कि ये टेम्पररी है, बट आपको अपनी बॉडी के अंदर जब भी आप कोई न्यू डाइट चेंज कर रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लोटिंग के कारण क्या बन रहे हैं। चलिए इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और बेसिक कारण है ओवर ईटिंग। अगर आप खाना कंज्यूम कर रहे हैं और आपके ब्रेन ने आपकी बॉडी को सिग्नल नहीं दिया कि आपका पेट भर गया है और आपकी नीड सपोज 2 चपाती की है और आपने उसको एक्सेसिवली कंज्यूम कर लिया है, या आप उसको ओवर ईट कर रहे हैं अपनी बॉडी को ना सिग्नल देते हुए कि आपको जितनी एनर्जी के लिए एक पर्टिकुलर मील में जितना कैलोरी इंटेक चाहिए उससे ज़्यादा आपने अगर कंज्यूम कर लिया और आपकी टेंडेंसी है ओवर ईट करने की, तो आप समझिए कि इमिजिएटली विद इन अ फ्यू मिनट्स आफ्टर यू कंज्यूम योर मील आपको ब्लोटिंग का एहसास होगा, गैस जमेगी पेट में। और ये एक बेसिक कारण है
लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सेसिव खाना कंज़्यूम करते हैं। उनको लगता है कि अगर वो फाइबर रिच ज़्यादा खाएँगे तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है ओवर ईटिंग। अगर आपने अपनी मील्स को डिफ़ाइन नहीं किया कि मेरे को इतनी क्वांटिटी में खाना है और आप खाते चले गए, तो ओवर ईटिंग कैन कॉज़ ब्लोटिंग। दिस कैन नॉट बी रूल्ड आउट फॉर श्योर फॉरएवर। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ये समझना कि मैं जभी भी आपके साथ वेट लॉस की जर्नी, वेट मेंटेनेंस, वेट गेन जो मैं अपना डिस्कस करूँगा, उसमें मैं आपके साथ सिर्फ़ बेसिक्स पहले डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैंने जो साइंस समझी है, वो मैं आपको समझाऊँगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको समझाया ओवर ईटिंग है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझना कि आपको अपना खाना सही तरीके से च्यू करना है, सही तरीके से चबाना है। जैसे छोटे बच्चे को स्कूल में ये तालीम दी जाती थी अपने माँ-बाप से और अपने टीचर से कि खाने को 32 बार च्यू करना है, हर ग्रही जो आप खाते हैं, उसको 32 बार च्यू करना है, वो कांसेप्ट आप लाइफ़ लॉन्ग नहीं भूल सकते। अगर आप कितनी भी जल्दी में हैं, हमेशा बड़े-बुज़ुर्ग बोलते हैं कि आप पानी भी पीजिए, खाना भी खाइए, बैठकर खाइए, तसल्ली से खाइए। लेकिन आप जो भी खाना खा रहे हैं और जिस भी क्वांटिटी में खा रहे हैं, उसको सही तरीके से च्यू करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वापस उस मेथोडोलॉजी पर आ जाइए, जहाँ पर आप खाना च्यू करते हुए 32 बार उसको अपने हेड में गिन रहे हैं, तब तक जब तक आपको इस चीज़ की फिर से आदत नहीं पड़ जाती। बेसिक कांसेप्ट है, मैं बेसिक कांसेप्ट्स डिस्कस करूँगा। पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया ओवर ईटिंग, पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बताया कि 32 बार खाना च्यू करना है। मत भूलिएगा, ये एक रिविज़न है और इस चीज़ को आप जैसे ही फॉलो करेंगे, आप इमीडिएटली अपनी बॉडी पर हफ्ते के अंदर ये इफ़ेक्ट देखना शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है फाइबर इंटेक। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अचानक से अगर आप फाइबर रिच फूड कंज़्यूम करेंगे, तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफ़ाई नहीं हो रही या आपकी बॉडी के अंदर इमीडिएटली ब्लोटिंग जो है वो कम नहीं हो रही। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी कोई भी डाइटरी चेंजेज़ इनकॉर्पोरेट अगर अपनी लाइफ़ में करते हैं, तो उसको स्लोली करना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच मील कंज़्यूम की है और अगले दिन आप बहुत ज़्यादा फाइबर रिच मील कंज़्यूम करेंगे। आपकी बॉडी को अगर प्रॉपर तरीके से सिग्नल नहीं मिलेगा और ज़ोर का अगर आप झटका देते हैं, तो आप ये समझिए कि आपको इमीडिएटली गैस बननी शुरू हो जाएगी, इमीडिएटली आप कॉन्स्टिपेटेड फ़ील करेंगे, इमीडिएटली आपको ब्लोटिंग होगी। सो आपको जो भी फाइबर रिच फूड कंज़्यूम करना है, उसको आपको हेवीली रिड्यूस नहीं करना और हेवीली इंक्रीज़ नहीं करना है। आपको अपनी डाइटरी चेंजेस को स्लोली इनकॉर्पोरेट करने हैं और इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है। सो फाइबर रिच फूड जो आप कंज़्यूम करते हैं, तो उसको धीरे-धीरे उसकी क्वांटिटी को बढ़ाइए। बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करने में, पेट को साफ़ करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बट अगर आप बहुत ज़्यादा फाइबर रिच फूड की तरफ इमीडिएटली मूव करते हैं, तो वहाँ पर आपको ब्लोटिंग महसूस हो सकती है। सो थर्ड पॉइंट था फाइबर का और इसका इम्पोर्टेंस ये है दैट इमीडिएटली जब आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तरफ मूव करते हैं, तो आपको ब्लोटिंग घटती हुई नज़र आ जाएगी। पॉइंट नंबर 4 है टू लिटिल फैट और टू मच फैट। देखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने अपना फैट कंटेंट जो आप कंज़्यूम कर रहे हैं बहुत कम कर दिया, तब भी ब्लोटिंग हो सकती है। अगर आपने अपना प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा कर दिया, तब भी ब्लोटिंग हो सकती है। अगर आप समझिए कि आपने अपनी डेयरी जहाँ पर आपका मिल्क या आपके एग्स या आपका पनीर का क्वांटिटी ड्रास्टिकली इमीडिएट बेसिस पर अगर आपने इंक्रीज़ कर दिया, तो आप ये समझिए कि आपको वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जिसके लिए आपको बॉडी को साथ-साथ डिटॉक्सिफ़ाई करना है और धीरे-धीरे करके अपनी प्रोटीन इंटेक बढ़ानी है। मैंने प्रोटीन कंज़म्पशन के वैल्यूज़ अपने प्रीवियस वीडियोज़ में समझाए हैं, जिसका मैं लिंक शेयर कर दूँगा फिर से इसी वीडियो में, आप वो देख लीजिएगा। बट आप साथ में ये ज़रूर समझिएगा कि अगर आपको एक सर्टेन प्रोटीन इंटेक आपकी बॉडी के अंदर स्पेसिफिकली जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी ज़रूरत है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवरनाइट इतना प्रोटीन लेना शुरू कीजिए। आपको धीरे-धीरे अपनी प्रोटीन क्वांटिटी बढ़ानी है, नहीं तो आप फिर से ब्लोट होंगे, कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगी। सो आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फैट भी कंज़्यूम करना है, लेकिन सुपरविज़न में करिए।
ताकि आपको अपनी बॉडी के बारे में जो चेंजेस हो रहे हैं सही तरीके से पता चलें और कॉन्स्टिपेशन ना हो, ब्लोटिंग ना हो। सर्टेन फूड्स ड्यूरिंग डिनर टाइम शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। एक चीज़ है, जैसे कुछ दालें हैं जो आपको डिनर टाइम में चाहे आप सैलड के फॉर्म में भी लें, उसको नहीं कंज्यूम करना है। मेरा फेवरेट है राजमा चावल, और मैं समझता हूँ कि सभी का फेवरेट है राजमा चावल। चाहे चावल ब्राउन राइस में भी मिल जाए, ब्राउन राइस के फॉर्म में भी मिल जाए, लेकिन तभी भी राजमा चावल खाने का कोई वक्त नहीं होता, विच इज़ रॉन्ग। जनरली आप जो हैवी दालें हैं, जैसे छोले हो गए, लोबिया हो गया, राजमा हो गए, कोई एक्सेसिव मिल्क इंटेक हो गया, पनीर हो गया, उसको आप कोशिश करिए कि उसके जो इंटेक है वो फर्स्ट हाफ में हो, मैक्सिमम 4-5 बजे तक हो जाए। अगर आप इसको डिनर में कंज्यूम करेंगे तो ब्लोटिंग होने के चांसेस हैं, गैस बनने के चांसेस हैं। काफ़ी लोगों की बॉडी वेरी करती है। आपको ये ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि आप ये रात को डाइजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। मेरे केस में मैं समझता हूँ कि मैंने जब से ये डिनर में बंद किया है, तब से आई हैव नेवर फेल्ट कॉन्स्टिपेटेड एवर। सो इसको आप ज़रूर चेक करिएगा, और शाम के टाइम पर राजमा जैसी हेवी दालें ना कंज्यूम करिए। सोडा सोडा जो सबका फेवरेट है, चाहे नींबू के फॉर्म में हो, सोडा कंज्यूम करना बंद करना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का सोडा। इमिडिएटली अगर आप इसको जैसे नींबू सोडा की जगह नींबू पानी कंज्यूम कीजिए, डेली बेसिस पर एक बार कोकोनट वाटर ले लीजिए, बहुत सही रिजल्ट देगा, ब्लोटिंग को रोकेगा। फिज़ी ड्रिंक्स, कोक और किसी भी तरीके की फिज़ी ड्रिंक्स अगर कोशिश करें, अगर आप अवॉइड करें कुछ टाइम के लिए जहाँ पर आपको ब्लोटिंग महसूस हो रही है, तो आप इमीडिएटली देखेंगे कि आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो सोडा किसी भी फॉर्म का कुछ टाइम के लिए रोक दीजिए। 2 और लास्ट मंत्र बताऊंगा जो मेरे लिए भी वर्क किए और मैंने काफ़ी लोगों से जब इंटरेक्ट किया तो उनके लिए भी वर्क करे। एक ये है कि अगर आप स्पेसिफिकली डिनर टाइम में, क्योंकि ड्यूरिंग द डे तो इतना टाइम नहीं मिलता है, अगर आप पोस्ट अपनी मील एक 25-30 मिनट्स का वॉक कर लेते हैं तो डाइजेशन बहुत बेटर हो जाती है। मेरे फिटनेस इंस्ट्रक्टर जो हैं, जिनके साथ मैंने ऑलमोस्ट अपना 1 साल से एक रिजीम बांधा हुआ है, वो हर बारी हर क्लास के बाद जब भी हम एक साथ वर्कआउट करते हैं, ये हमेशा याद दिलाते हैं कि डिनर के बाद अगर हिम्मत बचे तो प्लीज़ 15-20 मिनट वॉक कराना, जो मैं स्ट्रेच करके कोशिश करके आधे घंटे तक करता हूँ। किसी भी तरीके का वेदर हो, अगर नहीं जा पाता, बारिश हो रही है या बहुत गर्मी हो रही है, तो मैं ट्रेडमिल पर ही कर लेता हूँ 10 से 15 मिनट का वॉक। बट अगर आप इमीडिएटली इसको अपने डेली रिजीम में फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ब्लोटिंग कभी भी महसूस नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर रहे हैं तो आप प्रोबायोटिक एंजाइम सप्लीमेंट्स लेने की कोशिश करिए अगर आपको ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है, बट गाइडेंस के अनुसार ही लीजिएगा। ऐसा मत खुद से किसी भी तरीके के सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करना शुरू कर दीजिएगा। और इस इम्पॉर्टेंट जर्नी को जहाँ पे आप वेट लॉस कर रहे हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है दैट नेवर एवर कंटिन्यू तरीके से आप अपने आप से अपने डाइट रिजीम्स को चेंज मत करिए। आप एक प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लीजिए, एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से, ताकि आपको रिजल्ट्स भी मिले और आपके साथ कोई आपको मॉनिटर भी कर रहा हो। मैंने काफ़ी वीडियोस में ये बात बोली और मैं आज भी ये बात बोलूँगा कि आपको एक प्रोफेशनल हेल्प टिल यू अंडरस्टैंड योर बॉडी, बिकॉज अचानक से जब बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज हो गया है तो उसको डिक्रीज करने में जिसने न्यूट्रिशन पढ़ा है उससे आपको हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है। सो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और देखिए आपको अगर रिज़ल्ट आता है तो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आपको स्पेसिफिकली ब्लोटिंग से या कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो अपनी वेट लॉस जर्नी में, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं इस पर आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन मिले। अब मैंने शॉर्ट्स भी पोस्ट करने शुरू किए हैं ताकि आपको क्विकली विद इन 30 सेकेंड्स
एक नया मैसेज हर 1-2 दिन में ज़रूर मिलता रहे। तो ज़रूर मेरे शॉर्ट्स भी देखिएगा और उसको भी लाइक करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया। बाय नाउ।